हर चीज़ पर 18% सेल्स टैक्स। IMF की शराइत ने वज़ीर आज़म को मुश्किल में डाल दिया। सराय के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टैक्स से मुतालिक शराइत पर बजट में फौरी अमल दरामद की इजाज़त नहीं दी, बल्कि इसकी बजाय वजारत ख़जाना को दोबारा तैयारी की हिदायत की है। इन शराइत के मुताबिक फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के टैक्स वसूली का हदफ 12,900 अरब रुपये के करीब मुकर्रर करना होगा, जो इस माली साल की मुतवक्को 9.23 ट्रिलियन रुपये 40% से ज़्यादा है। 12.9 ट्रिलियन रुपए के हदफ का मतलब है FBR को एक साल में 3,700 अरब रुपए इजाफी सिर्फ एक साल में वसूल करना होंगे, जो ख़राब मईशत की वजह से तकरीबन नामुमकिन है। कबल अज़ीम वजारत ख़जाना ने वज़ीर आज़म को बताया था कि आइंदा माली साल के टैक्स अहदाफ 12.4 ट्रिलियन रुपए है, जिसे बढ़ाकर 12.9 खरब रुपए कर दिया गया है। रिपोर्टर ने कहा है कि इस्लाहाती प्रोग्राम का मकसद पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम से मजबूत, जामिया और लचकदार तरक्की की तरफ लेकर जाना है। पाकिस्तान जामे तरक्की के लिए अवामी मालियात को कम करने की मनसूबाबंदी कर रहा है, ताकि मईशत बेहतर बनाकर कमजोरियों को कम किया जा सके। पिशावर में लोड शेडिंग से तंग अवाम ने खुद ग्रिड स्टेशन में घुसकर बिजली खोल दी। पिशावर के शहरियों ने बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ रुकन सूबाई असम्बली फजल इलाही की क़यादत में 1000 ख्वानी ग्रिड स्टेशन के बाहर एहतजाज किया, जहां एहतजाज के दौरान इलाका उमायदीन और दीगर रिहायशी ग्रिड स्टेशन के अंदर मौजूद रहे। एहतजाजी मुजाहरे में शामिल अहले इलाका ने ग्रिड स्टेशन से खुद बिजली बहाल कर दी। रुकन सूबाई असम्बली फजल इलाही का कहना था कि तमाम फीडर्स जाकर बिजली बहाल कराएंगे। इलाका उमायदीन ग्रिड स्टेशन में बिजली बहाल रखेंगे। हमारी बिजली बंद होगी तो सबकी बिजली बंद करेंगे। इन्होंने कहा कि दही इलाकों में 8 माह बाद मीटर लगाया जाता है और 80,000 का बिल भेज दिया जाता है। कल शेख मोहम्मदी फीडर बंद करूंगा तो इस्लामाबाद तक फीडर बंद हो जाएंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का लापता अफराद के केसेस बराह रास्त नशर करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शायर अहमद फरहाद बाजियाबी केस की तहरीरी हुक्मनामा जारी किया, जो 8 सफ़ात पर मुश्तमिल है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से उर्दू में हुक्मनामा जारी किया गया, जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने लापता अफराद के तमाम केसेस बराह रास्त नशर करने का हुक्म देते हुए सेक्टर कमांडर ISI MI और डायरेक्टर IB को 29 मई को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत ने वज़ीर कानून, सेक्रेटरी दिफा दाखिला को भी 29 मई को ज़ाती हैसियत में तलब किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि शायर अहमद फरहाद आइंदा समाज से पहले बाजियाब हों तो रजिस्ट्रार ऑफिस को तहरीरी रिपोर्ट दी जाए। 20 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शायर अहमद फरहाद गुमशुदगी केस में सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को अगले दिन तलब किया था और ISI के सेक्टर कमांडर के बयान पर मबनी रिपोर्ट भी पेश करने का हुक्म जारी किया था। टूल टैक्स में 30% तक इजाफा। इतलाक 1 जुलाई से होगा। नेशनल हाईवेज M1, M3, M4, M5 और हवेलियाँ मानसहरा एक्सप्रेस वे पर टूल टैक्स में इजाफा किया गया है। नेशनल हाईवेज पर कार का टूल टैक्स 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये कर दिया गया है। वैगन का टूल टैक्स 50 रुपये से बढ़ाकर 70 रुपये कर दिया गया है। नेशनल हाईवेज पर बस का टूल टैक्स 100 रुपये से बढ़ाकर 130 रुपये कर दिया गया। 2 से 3 एक्सेल ट्रक का टूल टैक्स 120 से बढ़ाकर 150 रुपये कर दिया गया। बड़े ट्रकों का टूल टैक्स 250 से बढ़ाकर 350 रुपये कर दिया गया। M1 पर कार का टूल टैक्स 240 रुपये से बढ़ाकर 360 रुपये कर दिया गया। M1 पर वैगन का टूल टैक्स 400 से बढ़ाकर 550 कर दिया गया। 13 से 14 सीट कोस्टर का टूल टैक्स 550 से बढ़ाकर 700 रुपये कर दिया गया। बस का टूल टैक्स 700 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया। 2 और 3 एक्सेल ट्रक का टूल टैक्स 1040 रुपये से बढ़ाकर 1300 रुपये कर दिया गया। M5 पर मुल्तान से सकर मोटरवे पर कार का टूल टैक्स 680 रुपये से बढ़ाकर 900 रुपये कर दिया गया।